हमें मिल गया है हमारे बीटीएस मेंबर्स का लाइव। OD7 तो नहीं थे, लेकिन OD4 का लाइव तो जरूर मिल गया है। तो चलो इस लाइव को पूरा हिंदी में जान लेते हैं कि हमारे मेंबर्स ने क्या क्या बातें करी। तो लाइव में थे हमारे क्यूट जिमिन, सुगा, जेहोप और वी। चारों ने काफी ज्यादा मस्ती करी, खाना वाना खाया और काफी सारी बातें भी करी। और हमारे जेहोप की हंसी देख कर ना, तो हमारे जेहोप की दादी की जब से डेथ हो गई है ना, तब से थोड़ा सा एक मन में दुख था, लेकिन जेहोप की ये वाली हंसी देखने के बाद सारी शिकायतें जो है ना अंदर से, जो भी दुख था वो दूर हो गया, एकदम सुकून मिल गया। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे। जिमिन थे जो फोन को सही कर रहे थे, कैमरे के एंगल को, और हमारे जेहोप और सुगा थे फ्रेम में, जो कि जिमिन को एंगल बता रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे कि किस तरह से एडजस्ट करना है। सुगा ने टीवी भी ऑन करके रखी थी, क्योंकि ये रूम उन्हीं का था और सुगा के रूम से ही सारे मेंबर्स लाइव आए थे, तो वो बार बार टीवी ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, तो ये सारी चीजें भी वो कर रहे थे। तो जब हमारे जिमिन कैमरा को ठीक कर रहे थे ना, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं कि ये जो टॉल रखा हुआ है, क्या ये भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है? कहते हैं अरे यार, ये वाईफाई इतना धीमा क्यों है? फिर जिमिन मजाक करते हुए कहते हैं कि मिस्टर तौलिया जी, क्या आप इसे हटा सकते हैं क्या यहाँ से? बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। और मुझे बीटीएस मेंबर्स के ना पुराने लाइव की याद आ गई, जो एक पेंटिंग नहीं रखी रहती थी पीछे जब वो लोग लाइव आते थे, तो वो उसको ना पिलो से ढक कर रखते थे, तो वो बार बार गिर जाती थी, है ना, वैसे ही कुछ फीलिंग आ रही थी। तो ये वाली पेंटिंग वो तो नहीं है, ये छोटी है, लेकिन इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मेंबर्स ने उसे ढक दिया। जिमिन जब कहते हैं ना कि इसे हटाओ हटाओ, तो सुगा टॉवल को चेक करने लग जाते हैं, अंदर देखते हैं तो नहीं हटाते वो उसको, तो जो बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। नहीं हटाते तो उस टॉवल के साथ भी लाइव स्ट्रीम होता है, मतलब वो टॉवल भी लाइव स्ट्रीम करता है। फिर ना हमारे सुगा ने इयरिंग पहनी हुई थी, तो वो इयरिंग अचानक से गिर जाती है, तो जेहोप हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तुम जब भी कोई हुक करते हो ना, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो सुगा ना उसे मुस्कुराते हुए पहन रहे थे, और हमारे जिमिन काफी परेशान थे उसको सही करने में, एडजस्ट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। थोड़ी देर बाद फाइनली सारा कुछ जिमिन ने ठीक कर दिया था। उसके बाद फिर वो भी कैमरे में एंट्री मार देते हैं, मतलब आ जाते हैं और बैठते हैं ना। जब बैठ रहे थे तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाय, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ओ गॉड। इसके बाद ना वहां पर बहुत ही सारा खाना वाना रखा हुआ था, तो वो सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि खाने वाले थे। तो जेहोप कहते हैं कि बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना। तो जिमिन कहते हैं हाँ, लेकिन मुझे ना बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। इसके बाद सुगा जेहोप अपना खाना वगैरह देख रहे थे, तो जिमिन कहते हैं मैं तो रेमन बॉयल कर रहा हूँ। फिर ना वो उसको लाने के लिए चले जाते हैं। जेहोप यहीं से जिमिन से कहते हैं कि सुनो, मुझे लगता है ना कि तुमने उसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल दिया है, वो बहुत ही ज्यादा पक गया होगा। फिर जेहोप यहाँ पर बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि लगता है मुझे भी जाना चाहिए। फिर जेहोप भी उठकर चले जाते हैं। फिर ये तीनों ना किचन में कुछ कर रहे थे, और वहां पर से बहुत ही सारी आवाजें आ रही थी, जो वो बोल रहे थे कि ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, सोयाबीन सॉस डालो, पेस्ट डालो, ये सारी चीजें सुनने में आ रही थी, बट दिख तो नहीं रहा था, बट वो सब कुछ बना रहे थे। पर ये लोग डिस्कस करके आपस में कुछ चीजें बना कर फिर वहां से बैक होते हैं, मतलब आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे जेहोप, उसके बाद आते हैं सुगा। जिमिन भी अपना रेमन वगैरह उबाल कर लाते हैं, और उसके बाद जेहोप कहते हैं कि देखो यहाँ पर तो बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है ना, देखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, चलो ना इसे ट्राई करते हैं। फिर सुगा और जेहोप उसे ट्राई करने लग गए थे, और फिर खाने के बारे में बातें होने लग गई थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने पहले भी ट्राई करी थी, तो सुगा ने कहा कि ये मुझे पसंद है, ये मैं खाता हूँ। जेहोप ने भी कहा कि इसमें से ये मैं डेली खाता हूँ, पता नहीं किस चीज का नाम लिया उन्होंने। तो ये सारी खाने की बातें वो कर रहे थे। तो वो सब ना आर्मीज को भी दिखाने लग जाते हैं कि क्या क्या वहां पर रखा हुआ है। तो जिमिन कहते हैं अरे सुनो सुनो, क्या ये कुत्ते का मीट है? क्या ये मगरमच्छ का मांस है क्या? ऐसा सुनाई दिया, और जो भी लाइव देखते होंगे ना, उनको लगता होगा कि कुत्ते का मांस, मगरमच्छ का मांस, ये सारी चीजें ही वो बोल रहे थे। एक्चुअली देखो, कुत्ता सुनने में काफी वियर्ड लगता है, बट सच कहें तो कुत्ता हर जगह पे बैन हो गया है, खा नहीं सकते, कोरिया में भी बैन है, तो जाहिर सी बात है कुत्ता तो नहीं होगा। तो मुझे एक बात पता चली थी कि जो है ना, कोरियन की एक डिश होती है क्रैब, जिसका प्रोनाउंसिएशन डॉग सुनाई देता है, तो मे बी ऐसा रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि जो चीज बैन है वो कैसे खा सकते हैं, वो जो भी था। इसके बाद हमारे जेहोप बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहते हैं ये देखो, ये कितना ज्यादा अजीब लग रहा है ना, क्या ये सच में तले हुए कुत्ते का मांस है? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो ट्राई करते हैं, चलो चलो शुरू करो। इसके बाद वो सब कॉन्सर्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं, और कहते हैं सच कहूँ तो सबने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। फिर कहते हैं हाँ, टेम्पा काफी ज्यादा अच्छा था, और टेम्पा का मौसम भी बहुत अच्छा था। सब कहते हैं हाँ हाँ सच में यार, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था। हमारे सुगा यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि यार हवा भी बहुत ही ज्यादा गर्म थी, साउंड चेक के समय मुझे ये फील हुआ था। और ये सब बातें करते करते सुगा खाए भी जा रहे थे, और हमारे जेहोप भी खा रहे थे। बस जिमिन ही थे जो ऐसे ही बैठे हुए थे, अभी वो खा नहीं रहे थे।
फिर हमारे सुगा आर्मीज के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि परफॉर्मेंस तो 8 बजे थी ना, और पता है सारी आर्मीज मतलब 4 बजे ही आ गई थी और इतने टाइम से यार वेट भी कर रही थी। जिमिन कहते हैं सच में यार मैं इन सब के लिए ना बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ, इन सब का बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने मेहनत करी और पैदल चलकर भी आए थे। फिर सब आर्मीज को दिल से थैंक्स बोलते हैं। जिमिन सबसे प्रॉमिस करते हैं कि हम और भी बेहतर करेंगे आगे। जिमिन आपस में सबके मजे लेने लगते हैं और कहते हैं कि सबने बहुत ज्यादा अच्छा किया। जे होप की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, तो जे होप ना थैंक्स बोलते हैं जिमिन को ना। यहाँ पर जिमिन ने जे होप से कहा था, तो हमारे सुगा ने तो देखा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा किया था, मतलब सुगा ने अपने बारे में कहा। तो जिमिन को मस्ती चढ़ जाती है और जिमिन कहते हैं कि क्या आपने भी अच्छा किया? तो हमारे सुगा एकदम कॉन्फिडेंस से कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से बेस्ट रहा हूँ, मैंने तो अच्छा ही किया। तो जिमिन मस्ती करते हुए कहते हैं कि सुनो, आज मेरा ना किसी को कंप्लेंट करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि युंगी ह्यूंग ना खुद की तारीफ खुद ही कर ले रहे हैं। तो फिर सुगा कहते हैं कि हाँ मैं कभी बुरा होता ही नहीं हूँ ना। वाह वाह, ये है ना सेवत सुगा का स्वैग, जलवा जलवा, इतना कॉन्फिडेंस तो बनता है यार। और आप सभी ने देखा होगा कि इस लाइव में हमारे सुगा बहुत ज्यादा बोल रहे थे। जब हम लोग सोचते हैं कि सुगा बोलते नहीं है, इस लाइव के राजा तो हमारे सुगा ही थे, बहुत ज्यादा बोल रहे थे और तब से उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। आर्मीज बहुत ज्यादा खुश हो गई है कि अरे सुगा तो बोले ही जा रहे। और ये रूम भी भाई हमारे सुगा का था। थैंक यू सुगा इतनी मेहरबानी के लिए। इसके बाद हमारे जिमिन फिर से थका थका मुंह बनाकर कहते हैं कि यार मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ यार। फिर सुगा कहते हैं कि वैसे आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो जिमिन और जिहोप ना मुस्कुराने लग जाते हैं सुगा की बात सुनकर, मतलब उनको लगा कि अरे कॉन्फिडेंस देखो। इसके बाद हमारे जिमिन आर्मी से कहते हैं कि वैसे बहुत लंबा समय हो गया जब हम साथ में ऐसे लाइव परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। तब तक हमारे सुगा उठकर कहीं चले जाते हैं और अब हमारे जिमिन ने भी खाना शुरू कर दिया था। फिर जेहोप कहने लग जाते हैं कि जब टूर के बाद कोई सिटी का कॉन्सर्ट खत्म होता है ना, तो हम सब में कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं ना। तो जेहोप कहते हैं कि क्या इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तब तक हमारे सुगा वापस आ जाते हैं और वो लाकर कुछ जिमिन को देते हैं खाने वाली चीज, और जिमिन सुगा को थैंक्स बोलते हैं। तो सुगा यहाँ नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही प्यार से सारी बातें सुन रहे थे। तो वो आते आते कहते हैं कि चलो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करो, अब हम लोग ना पूरे साल तो टूर पर रहेंगे, तो अब हम बीच बीच में आपसे मिलने आते रहेंगे। तो यहाँ पर जब सुगा ना पूरे साल की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक बात चलने लगती है। तो जेहोप ना ओवर थिंक करते हुए कहते हैं कि वाओ, एक साल ना, पूरा साल बचा हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है, बाप रे, क्या हम सच में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे जेहोप, बस गॉड आप लोगों को हेल्दी रखे। फिर सुगा कहते हैं कि हमें करना ही होगा। जिमिन कहते हैं हाँ, हमने इस वर्ल्ड टूर का कब से इंतजार किया है। फिर हमारे जेहोप ने थोड़ा ओवर थिंक तो किया था, लेकिन फिर वो ना एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, मजा तो आ रहा है ना, बहुत ही मजा आ रहा है। तो सब कहते हैं हाँ मजा तो आ रहा है। और ये बात भी बिल्कुल सच है यार कि साथ में वर्ल्ड टूर करने के लिए हमने काफी समय से वेट किया है इस समय का, और सच में मजा आ रहा है। के बाद जेहोप या जिमिन में से कोई कहता है कि वैसे शायद किसी को गलती करते हुए देखो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हमारे सुगा मजे लेते हुए कहते हैं कि हाँ, जैसे तुम लोग बिहेव करते हो ना, वही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो जिमिन कहते हैं चुप रहो, लाइव स्ट्रीम चालू है ना। तब भी हमारे सुगा अपना मुंह बंद नहीं करते और वो जिमिन की क्लास लगाने लग जाते हैं और कहते हैं तुम और टाई ना हमेशा पता नहीं क्या उठपटांग हरकतें करते हो, इतनी उलझी हुई बातें क्यों करते हो तुम लोग। तो जिमिन हंसते हुए कहते हैं कि अरे ह्यूंग, सच में सबसे ज्यादा आप ही परेशान हूँ। तो जेहोप ना ये क्यूट सी फाइट देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे सुगा, वो दोनों बस मस्ती करते हैं, यही चीजें तो कॉन्सर्ट में अच्छी लगती हैं यार, इन लोग की क्यूट क्यूट हरकतें। तो जिमिन ना यहाँ पर भी एक्टिंग करके दिखाने लगते हैं जैसे वहाँ पर करते हैं। तो कहते हैं ओवर एक्टिंग करूंगा। तो हमारे सुगा भी जिमिन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि बस हाँ, यही जरूरत है, यही ओवर एक्टिंग करने की। आज हमारे सुगा ने जिमिन की क्लास लगा दी। फिर सुगा कहने लग जाते हैं कि खैर जो भी हो, मजा तो बहुत आ रहा है। इसके बाद सब फिर खाने लग जाते हैं और जिमिन ना मुंह फुलाते हुए कहते हैं सुगा से कि मैं ना वैसा कुछ खाना चाहता था, बट तुमने वो खरीदा ही नहीं। फिर सब खाते हैं और उसके बाद खाने के बारे में बात होने लग जाती है, वही जो वो लोग खा रहे थे कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो हम लोगों को तो वैसे ही नहीं पता कि वहाँ पर क्या रखा था क्या नहीं रखा था, तो हम इसे थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि हमें वैसे भी नहीं समझ आने वाला। खाते हुए हमारे सुगा ना कमेंट्स को रीड करने लग जाते हैं। जेहोप कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमेंट्स पढ़ो। फिर ना शायद कमेंट में किसी ने कहा कि अपना आइडल पावर दिखाओ। जेहोप या सुगा में से किसी ने कहा कि आइडल पावर दिखाना तो इतना आसान नहीं है ना। इसके बाद ना सारे मेंबर्स व्हाइट पेपर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो कि बीटीएस का सॉन्ग है, और उस पे बात होने लग गई थी। तो जिमिन कहते हैं कि यार व्हाइट पेपर बार बार झुककर नहीं कर पाऊंगा। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ, 30 की उम्र में तो आसान भी नहीं है ना। तो जिमिन कहते हैं ना ह्यूंग,
आसान नहीं है ना। तो फिर सुगा कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि 20 साल की उम्र में किया था, है ना। तो कहते हैं अब तो 30 है, अब तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। फिर सब कहने लग जाते हैं कि हाँ वैसे 30 साल की उम्र में इंसान और बदल जाता है, और 40 साल की उम्र में तो और भी ज्यादा बदल जाता है। चाहते हैं कि जिमिन की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पता है जब पाइड पाइपर गा रहा था ना, तो मैं वहाँ देख रहा था क्राउड में सब लोग ना एकदम पागल हो चुके थे। आगे की औरतें जैसे चिल्ला चिल्ला कर बेहोश ही हो जाएंगी, और ये चीज ना सुगा करके भी बताते हैं, और इतना ज्यादा फनी लगता है। सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। बहुत ही फनी तरीके से बता रहे थे वो कि किस तरह से आगे की औरतें चिल्ला रही थी। इसके बाद बीच में किसी चीज को लेकर बात हुई थी, फिर सुगा चले गए थे। फिर सुगा वहाँ से वापस आने लगते हैं। फिर सुगा वहाँ से वापस आने लग जाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप लोग खुश नहीं हो ना, तो इससे काम नहीं चलने वाला, सबको खुश रहना चाहिए। जिमिन से कहते हैं अगर आपको खुशी नहीं मिल रही तो खुशी आपको ढूंढनी चाहिए अपने लिए। इसके बाद जिमिन हंसने लग जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि वो अच्छा, क्या मतलब काम नहीं चलेगा। सुगा कहते हैं हाँ काम नहीं चलेगा, खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, और अगर तुम अपने लिए नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ ढूंढता हूँ। फिर सुगा एक काम करो, हम इंडियन आर्मीज के लिए खुशियाँ ढूंढ दो, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इंडिया में कॉन्सर्ट करना है बस। फिर हमारे जिमिन तो उठकर चले गए थे, लेकिन हमारे चेहोब जो थे ना वो बहुत ही आराम से खा रहे थे, बिल्कुल आराम से। ऐसा लग रहा था ना जैसे खाने को वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और सब कुछ खाते थोड़ा थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं कि खाने में उनकी नौटंकी हो। जब से वो बैठे ना बहुत आराम से खा रहे हैं। सुगा बताने लग जाते हैं कि यार मैं अमेरिका में ना जैसे कुछ ज्यादा ही खा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए, तो मुझे ना इसका ध्यान रखना होगा। फिर शायद हमारे सुगा ना सॉस की पैकेट फाड़ रहे थे, तो वो ज्यादा फट जाता है तो इधर उधर गिर जाता है। तो ना हमारे चेहो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं और सुगा भी हंसते हैं। इसके बाद जिमिन भी वापस आ जाते हैं। फिर सुगा कहते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है ट्रफल बिलगोगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने नाम लिया। तो जेहोब कहते हैं ओ अच्छा, ट्रफल मीट। फिर जेहोब ना एक ड्रिंक पी रहे थे, तो उसे फिनिश करने के बाद कहते हैं ओ इसका फ्लेवर तो यार मैं पहली बार ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, पहले मैंने कभी नहीं ट्राई किया। फिर ड्रिंक के बारे में बात होने लग जाती है। जिमिन हमारे नूडल्स बना रहे थे और बनाते बनाते कहते हैं कि चलो ठीक है ये बन गया है, अब हम इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखने में तो ठीक ही लग रहा है। तो जेहोब भी उसे देख रहे थे और कहते हैं कि ये पूरे अंडे वाले नूडल्स क्यों हैं। सुगा अपने नूडल्स खा रहे थे जो कि उन्होंने बनाए थे। उसके बाद उन्होंने उसे ट्राई करने के लिए जेहोब को भी दिया। और यार ये सब इतने प्यारे हैं ना, एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि एक दूसरे का जूठा इतने आराम से खा लेते हैं। पता है बहुत आराम से खाते हैं। मैं तो अपने घर वालों का जूठा नहीं खाती सच में यार, पता नहीं यार इन लोग में इतना प्यार है कि ओह माय गॉड दैट्स सो स्वीट। जेहोब भी सुगा के बनाए हुए नूडल्स को ट्राई करते हैं और कहते हैं ओह वाओ बहुत ही मस्त है। फिर वो फिर से उसे सुगा को वापस कर देते हैं। तो सुगा कहने लगते हैं वैसे इसमें मुझे चटनी और ऐड करनी थी, मैं खरीदने वाला तो था इसके लिए चटनी, बट शायद उन्होंने नहीं खरीदा। इसके बाद हमारे सुगा कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं और जिमिनसी कैसे हो। फिर पढ़ते हैं ब्राजील की किसी आर्मी ने कहा कि हम ब्राजील में तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर हमारे जेहोब कहते हैं कि हाँ हमें दक्षिण अमेरिका भी जाना है। फिर कहते हैं यार कितने प्लेसेस बचे हैं जहाँ हमें जाना है। कहते हैं क्या टम्पा आखिरी है। तो सुगा कहते हैं अरे अभी तो बहुत सारी जगहें हैं यार जहाँ जाना है। सुगा हमारे काफी देर से कमेंट्स देख रहे थे, तो वो इंडिया को लेकर कमेंट पढ़ते हैं और कहते हैं इंडो आर्मी भी बुला रही है इंडिया। तो जेहोब कहते हैं ओ वाओ कमाल है। इसके बाद आर्मी मुझे सुगा वाला सेंटेंस नहीं दिखा जो कि उन्होंने बोला कि मुझे आना है, मैं आना चाहता हूँ इंडिया। बट काफी पोस्ट में मैंने देखा दूसरी आर्मी को मे भी दिखाओ, मुझे तो यहाँ पे नहीं दिखा। एंड मैं आपको बता दूं अगर ना पता हो तो फिलहाल आपको पता होगा कि सुगा ये बात पहले भी बोल चुके हैं। पहले के लाइव में उन्होंने खुल के बोला है कि इंडिया उन्हें पसंद है, वो इंडिया कॉन्सर्ट करने आना चाहते हैं, वो इंडियन मूवीज भी देखते हैं, उन्हें इंडियन मूवीज देखना पसंद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि इंडिया में कॉन्सर्ट होने वाला था, हम आने वाले थे, बट कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। ये सारी बातें वो पहले भी बोल चुके हैं, तो इतना खास मायने नहीं रखता है। बट हाँ जरूर उन्होंने बोला होगा क्योंकि सबको सब चीजें नहीं दिखती है। कभी कभी लोग सबटाइटल्स देखते हैं तो उसमें बीच बीच में चीजें गायब रहती हैं और सबटाइटल्स जो होते हैं ना हमेशा इनकरेक्ट होते हैं, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सुगा ने मैक्सिको को लेकर भी कमेंट्स देखे, तो वो मैक्सिको के बारे में बात करने लग जाते हैं। जेहोब कहने लग जाते हैं कि हाँ वहाँ की एनर्जी के लिए तैयार होना। जिमिन जी वहाँ की एनर्जी तो सच में हैरान करने वाली है। तो जिमिन कहते हैं मैं तो टैंपा की एनर्जी से ही हैरान हूँ। तो जेहोब कहते हैं हाँ मैं भी, ये बात तो सही है। फिर सारे मेंबर्स ना जापान के कॉन्सर्ट के एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं कि वहाँ भी अच्छा था, मजा आया उन्हें।
यहाँ पर हमारे जिमिन ना एक बात कहते हैं एक बात मैं कहूंगा थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन सच कहूँ तो पहले हमारे मेल फैंस ना यार बहुत ही कम थे, है ना, ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब बहुत ही सारे हो गए हैं। मुझे ना ये सोच के और देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडिया का भी यही हाल है यार, यहाँ भी लड़कियां ज्यादा हैं और मेल्स तो बहुत ही कम है, और लड़के तो पता नहीं क्यों बीटीएस को पसंद नहीं करते, जलनखोर सबके सब चिमकांडीज। सारे मेंबर्स ना जिमिन के बात से एकदम सहमत थे, तो वो फिर बात करने लग जाते हैं इसी पर आपस में, कि हाँ बात सही है। फिर जिमिन कहते हैं जब मैंने पहले मेल फैंस को देखा ना, तो मुझे लगा कि वो अपनी पत्नी को लेकर आए होंगे या फिर अपनी मासूगा को लेकर आए होंगे, बेटी को लेकर आए होंगे, लेकिन फिर मैं ना बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया देखकर कि यार वो पूरी तरह से गाना गा रहे थे हमारे साथ में, बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, ये किसी को लेकर नहीं आए, ये सच में फैन है यार, तभी तो वो गा रहे थे, इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, नहीं तो कैसे करते वो। फिर ना हमारे क्यूट से जिमिन एक और बात बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैंने ना क्राउड में एक लंबे से आदमी को बैठे हुए देखा और मैंने उसे देखकर सोचा ना कि वो जरूर अपनी बेटी को लेकर आया होगा। वो तो गाना बहुत ही मजे लेकर गा रहा था, तो मुझे समझ आया। तो हमारे सुगा ने भी उस आदमी को देखा था, तो वो भी एक्टिंग करके बताने लग जाते हैं कि वो ऐसे बैठा हुआ था, उसको देखकर लग ही नहीं रहा था, बट वो गा रहा था। तो फिर जेहोब भी अपनी एक बताते हैं, कहते हैं मैंने एक बुजुर्ग दादा दादी को देखा जो कि काफी ज्यादा बूढ़े थे और जो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये लोग सबके ऊपर नजर भी रखते हैं कि कौन किस एज में आया है, और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे बीटीएस के फैंडम में एज की कोई लिमिट नहीं है, तो उस हिसाब से अगर मेल फैंस और ज्यादा बूढ़े फैंस को देखते हैं ना बीटीएस, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सच में यार ये प्राउड की बात है कि इस फैंडम में हर ग्रुप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ना यहाँ पर जिमिन जापान के कॉन्सर्ट के बारे में एक बात बताने लग जाते हैं, कहते हैं वहाँ पर ना एक आदमी को मैंने देखा जो कि बिल्कुल मेरे पापा के जैसे दिख रहा था। पहले तो मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वो मेरे पापा ही हैं, और वो मेरे पापा की तरह ही दिख रहा था और हरकतें भी पापा की तरह ही कर रहा था। कहते हैं जैसे मुझे मेरे पापा परेशान करते हैं ना, ऐसे ही कुछ वो बता रहे थे। फिर कहते हैं लास्ट में जब कॉन्सर्ट खत्म हो गया ना, तो मैं गया अपने पापा से कांटेक्ट करने, उनसे कांटेक्ट किया, पूछा, तो पता चला कि अरे नहीं यार, वो तो मेरे पापा नहीं थे, वो तो कोई और ही था। सच में यार वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह नजर आ रहा था। फिर हमारे सुगा बताने लग जाते हैं कि यार सच कहूँ तो मैंने एक लेडी को भी देखा जो कि ना मेरे मॉम डैड के एज की थी। सच में यार उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी और बहुत ही अच्छे से वो भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। फिर हमारे जेहोप यहाँ से उठकर चले गए थे शायद, तो वहाँ से वो पूछते हैं कुछ खाने के लिए, तो यहाँ से सुगा बताते हैं हाँ वहाँ पर संतरा रखा हुआ है, संतरा है, संतरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद ना वी भी एंट्री मार देते हैं, वी आ जाते हैं। फिर हमारे सारे मेंबर्स तो खा ही रहे थे, फिर वी भी देखते हैं कि खाने की चीजें रखी हुई हैं, तो सब कहते हैं आओ खाओ, तो वो भी आते हैं खाने के लिए। तो देखते हैं सारी चीजें, देखते हैं उन्हें क्या खाना है, तो एक दो चीजें ट्राई करते हैं। वो पूरी तरह से नहीं खाते, वो जरूर खाए हुए थे, बस एक दो चीजें उन्होंने ट्राई कर ली थी। फिर भी हमारे सुगा के कमरे को देखते हैं और कहते हैं कि ये कमरा तो अच्छा है। फिर सब कमरा देखने लग जाते हैं। फिर सुगा कहते हैं हाँ लेकिन कमरा काफी छोटा है ना, यहाँ सारे कमरे काफी छोटे होते हैं। फिर कहते हैं टोक्यो में भी तो हम थे ना, वहाँ का कमरा कौन सा बड़ा था, वहाँ का कमरा भी तो कुछ ऐसा ही था, वहाँ भी छोटे ही थे। फिर भी ना लैपटॉप उठाते हैं और कहते हैं चलो अब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो जिमिन कहते हैं क्या तुम कमेंट्स पढ़ने जा रहे हो, तो कहते हैं ठीक है पढ़ो। फिर यहाँ पर ना जिमिन अपने बालों को लेकर बात करने लग जाते हैं और कहते हैं पता है मुझे अपने बालों को सुखाने में ना 1 घंटे लगते हैं। सच में यार मैं बहुत ही ज्यादा कंटाल जाता हूँ और मेरे बाल भी बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं, मेरा मन करता है कभी कभी मर जाऊंगा। शायद ये उन्होंने मजाक में कहा था। हमारे जिमिन की ये सारी बातें सुनकर फिर से हमारे जेहोप वैसे ही ठहाके मार के हंसते हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ यार सच में 1 घंटा लगता है मुझे बाल सुखाने में। सुगा कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब बाल लंबे होते हैं ना तो उसे स्टाइल करने में भी दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और सूखते तो जल्दी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओहो, इस बार हमारे जिमिन ने बाल भी बढ़ा लिए और देखो कितनी दिक्कत हो रही है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। तो यहाँ पर हमारे वी भी सबको कहते हैं कि सुनो नेचुरल तरीके से बाल सुखाना ना ज्यादा बेहतर रहता है। तो सुगा कहते हैं हाँ मैं भी वैसा ही करता हूँ, बस स्कैल्प ही सुखाता हूँ, ज्यादा मैं गर्म हवा नहीं लेता, मुझे पता है नुकसान करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ना यहाँ पर हमारे जिमिन को एक इंसिडेंट याद आ जाता है कि पता है जब हम टोक्यो में थे ना, तो ना मैं अपने बालों को साइड में करके धो रहा था, ऐसे करके वो बताते हैं। फिर हंसकर बताते हैं कि फिर सारे मेंबर्स पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यू ये कितना वियर्ड लग रहा है, घिनौना सा, मतलब ऐसे लड़कियां धोती हैं ना, इस वजह से मेंबर्स को अजीब लगा। तो सारे मेंबर्स कहने लग जाते हैं कि चलो चलो इसके बाल काट देते हैं। ये जिमिन बहुत ही ज्यादा हंसकर बताते हैं। सुगा जिमिन से कहते हैं कि मैं तो 2 पार्ट में करके धोता हूँ ना, तो जल्दी सूख जाते हैं, तुम भी ऐसे किया करो।
तो वो वैसे ही बताते हैं कि 2 पार्ट में करो, सूख जाता है। फिर उसके बाद बाल को बांध लो, फिर कर्ली कर लो, और जब टाइटली बाल को बांध लोगे ना तो खोलोगे तो वो ऐसे हो जाएंगे। वो स्टाइल करने का तरीका बता रहे थे जैसे वो करते थे। जिमिन बताने लग जाते हैं कि वैसे यार मेरे तो बाल पीछे ही बढ़ते हैं ना, मेरे पीछे बड़े रहते हैं बस। फिर बताते हैं कि मेरे लंबे बालों का काफी लोगों ने विरोध भी किया, तो वी बड़े जोर से बोल पड़ते हैं, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कभी विरोध नहीं किया। जिमिन सबसे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ये बताओ, 2 लोग लंबे बाल नहीं रख सकते हैं क्या? सुगा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, कि एक टीम में 2 लोग लंबे बालों वाले नहीं हो सकते, ऐसा सुगा जिमिन से कहते हैं। और पता नहीं ये मजाक था कि क्या था। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने सुगा से बाल कटवा दिए हों कि अब जिमिन रख रहे हैं तो तुम मत रखो। पता नहीं यार, क्योंकि सुगा ने तो बहुत आराम से कटवा लिए ना, जबकि उनके मॉम डैड को छोटे बाल पसंद नहीं है। अब ये बात उन्होंने सीरियस कही या फिर मजाक में कही, अब मैं क्या बोलूं। जिमिन कहने लग जाते हैं कि भाई मुझको तो अलग ही दिखना था, इस वजह से मैंने अपने बाल बढ़ा लिए थे, मैंने सोचा कि बढ़ा लूं। यहाँ पर सब बातें कर रहे थे और वी हमारे बहुत ही देर से बहुत ही ध्यान से कमेंट्स पढ़े जा रहे थे, लेकिन रिप्लाई तो करेंगे नहीं। इसके बाद जेहोप भी अपने बात बताने लग जाते हैं कि जब मेरा पहले वर्ल्ड टूर था ना, तो मैं उस दौरान मैं भी बाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था। कहते हैं बड़े बालों को स्टाइल करना वैसे अच्छा होता है, तो जिमिन कहते हैं हाँ बुरा नहीं होता, और लंबे बाल तो यार आराम से जब दिक्कत हो ना तो ऐसे पीछे बांध भी सकते हैं ना, बढ़िया से स्टाइल कर लो, बढ़िया से बांध लो। तो हमारे सुगा कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, लंबे बाल नहीं तो सब, लंबे बालों जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मेरे तो ऐसे ही बाल है, मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ओहो, मतलब हमारे सुगा भी कंटाल गए हैं लंबे बालों से, क्योंकि उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है ना, वो तो पहले ही बता चुके हैं। लेकिन वो लंबे बाल अपने मॉम डैड की पसंद की वजह से रखते हैं, और आज उन्होंने कह दिया कि उन्हें शॉर्ट हेयर पसंद है। इसके बाद सब कहने लग जाते हैं कि ठीक है चलो, अच्छा कमेंट्स पढ़ो, देखो सब क्या कह रहे हैं। तो वे कहते हैं यार मैं देख तो रहा हूँ कमेंट्स, युंगी मैरी मी कह रहे हैं बार बार। तो जेहोप कहते हैं युंगी मैरी मी जोर से गाते हुए। जिमिन कहते हैं यार अब शादी कर ही लो यार, फिर चाहे डिवोर्स दे देना। सुगा कहते हैं हाँ वैसे बात तो सही है, असल में सच कहूँ ना तो इसी टाइम के आसपास मैं पैदा हुआ था, सच में यार मेरे डैड तो इसी एज में थे तब। तो जिमिन याद करते हुए कहते हैं कि वैसे मैं 1998 में पैदा हुआ था, तो मेरे डैड की उम्र कितनी रही होगी? सुगा से कहते हैं कितनी रही होगी? फिर हमारे सुगा कहते हैं कि यार मेरे भाई बहन 29 साल के हो गए हैं पता है, और मेरे पिताजी 29 साल के थे तब मैं पैदा हो गया था, और मैं तो यार अपने डैड से भी बड़ा हूँ पता है। हाँ सुगा, फिर आप शादी कर ही लो यार, मतलब इतने सारे कमेंट्स आते हैं युंगी मैरी मी के, एक सेलेक्ट कर ही लो, बाद में डिवोर्स मत करना। लेकिन ठीक है, ये आइडिया अच्छा नहीं है जिमिन का, जिससे करना उससे करना। बट आर्मी ये सब मजाक था, ठीक है, इतना सीरियस मत होना, मस्ती है। इसके बाद फ्रांस के बारे में बात होने लग गई थी, तो सुगा कहने लग जाते हैं कि मैंने फ्रांस के टिकट चेक किए हैं, 83,000 से 85,000 वॉन तक थे। बाद फिर से खाने के बारे में बात होने लग गई थी, डाइट के बारे में कि कैलोरी बर्न करने की जरूरत है। वो लोग आपस में खाने की बात करते हैं कि कितना दौड़ना चाहिए, कितना खाओ, कैलोरी बर्न करो, ये सब चीजें वो बातें करते हैं। बाद फिर से कॉन्सर्ट के बारे में बात होने लग गई थी, तो सब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे से हो गया, मजा आ रहा है कॉन्सर्ट में, और मैंने देखा सब बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो वो देखकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। और इस लाइव में भाई हमारे सुगा ही सबसे ज्यादा बोले हैं, और आर्मीज ना सुगा को देखकर इस बार तो एकदम खुश हो गई है। इस बार तो कमाल ही कर दिया, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। लास्ट में सब कहने लग जाते हैं कि चलो अब इसे खत्म करते हैं लाइव को, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, ओ नो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। जिमिन कहते हैं बहुत ही पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। जेहोप कहते हैं कि तुमने फुल स्लीव पहनी ही क्यों है? तो कहते हैं हाँ यार ये काफी बड़ी है, फिर वो उसे थोड़ा कम करते हैं, गर्मी लग रही थी। फिर सब मिलकर ना टेम्पा को थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छे से निपटाया आप सभी ने, बहुत ही अच्छा लगा। फिर जिमिन वहां से उठकर चले जाते हैं बाय बोलकर, और उसके बाद सुगा और जेहोप ही बचे थे, वो बहुत ही प्यार से बाय बोलते हैं, आर्मीज को लव यू बोलते हैं और कहते हैं ठीक है फिर से मिलेंगे, फिर बाय बाय बोलकर चले गए।